मोहिंजोदारो सिंधवादी तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। दिलचस्प बात यह है कि सिंधुवादी तहजीब मैदानों की तहजीब थी, लेकिन पूरा मोहिंजोदारो छोटे मोटे टीलों पर आबाद हुआ था। ये टीले कुदरत की देन नहीं थे, बल्कि कच्ची और पक्की ईंटों से जमीन की सतह को ऊपर उठाया गया था, ताकि सिंधु दरिया में अगर बाढ़ आ जाए तो शहर को बचाया जा सके। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 2, सिंधुवादी तहजीब के बारे में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 100 साल पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि माजी में कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती थी। आखिर क्यों तारीख ने इस कदीम तहजीब को भुला दिया, और क्या वजह है कि कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह हम सिंधुवादी तहजीब को याद नहीं रख पाए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन लोगों ने दूसरी सिविलाइजेशंस की तरह बड़े मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स की तामीरात नहीं करवाई थी। जैसे एंशिएंट इजिप्ट ने बड़े पिरामिड बनाए थे, जो उनकी तहजीब ढह जाने के बाद भी सदियों तक खड़े रहे और आज भी मौजूद हैं। नंबर 3, हम ये नहीं जानते कि सिंधुवादी के लोग खुद को क्या कहते थे। मेसोपोटामिया से जो ऑथर डिस्कवर हुए हैं, उनसे ये पता चला है कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा नाम के किसी दूर मुल्क के साथ तिजारत करते थे। अब दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ये मेलुहा कौन सा मुल्क था, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधुवादी तहजीब को ही मेलुहा कहते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग कदीम हिंदुस्तान को ही मेलुहा कहते हों। अगर ये सच है, तब भी ये कोई नहीं जानता कि वो हिंदुस्तानियों को मेलुहा क्यों कहते थे और इस नाम का मतलब आखिर क्या होता था। इस बात के बहुत से सबूत मिले हैं कि सिंधुवादी और मेसोपोटामिया के बीच तिजारती ताल्लुक थे। मेसोपोटामिया से सिंधुवादी की मोहरें भी दरियाफ्त हुई हैं, तो ये पॉसिबल है कि मेसोपोटामिया के लोग जिस जगह को मेलुहा कहते थे वो सिंधुवादी तहजीब ही थी। नंबर 4, मोहिंजोदारो सिंधी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। जाहिर सी बात है कि दुनिया के किसी भी तहजीब के लोग अपने शहर को मुर्दों का टीला नहीं बोलेंगे। ये नाम तो हमने इस कदीम शहर को दिया है। इस शहर का असली नाम क्या था, ये तो हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग ही जानते थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस शहर को मोहिंजोदारो नाम क्यों दिया गया। दरअसल 1922 में जब इस कदीम शहर की दरियाफ्त हुई थी, तब ये पता चला कि आसपास के लोग काफी अरसे से इस इलाके को मुर्दों का टीला कहते आ रहे थे, तो इसीलिए इस कदीम शहर को यही नाम दिया गया। नंबर 5, सिंधुवादी तहजीब के लोगों को लिखना भी आता था। खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं, उन पर एक तरह की लिपि बनी हुई है, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम नहीं जानते कि सिंधुवादी के लोग आखिर कौन सी जबान बोलते थे। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स सालों से कोशिश कर रहे हैं इस लिपि को समझने की। माना जाता है कि सिंधुवादी तहजीब उन पुरानी तहजीबों में से एक थी जिन्होंने राइटिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया था। नंबर 6, खुदाई के दौरान 3000 से भी ज्यादा स्टोन टैबलेट्स मिले हैं। इन्हें सील्स या मोहरें कहा जाता है। इन सील्स पर जानवरों की और देवताओं जैसी तस्वीरें बनी हुई हैं, और इन सील्स पर उस जमाने की लिपि में कुछ लिखा हुआ है। माना जाता है कि कुछ सील्स का इस्तेमाल तिजारती सामान में मोहर लगाने के लिए किया जाता था, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन सील्स का कोई दूसरा इस्तेमाल भी हुआ होगा, यानी इन्हें किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। वो दूसरा इस्तेमाल क्या था, हम नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उस जमाने की लिपि को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। नंबर 7, माना जाता है कि सिंधुवादी तहजीब के लोगों की एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी। बदकिस्मती से गांव में रहने वाली सोसाइटी और कल्चर के बारे में हम ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों के घर लकड़ी और गारे के बने होते थे, जो जल्दी तबाह हो जाते थे, इसीलिए उनका कोई निशान बाकी नहीं है। नंबर 8, एक खास बात जिसने तारीखदानों को भी काफी हैरान किया है, वो ये कि यहाँ से ऐसे सबूत नहीं मिले हैं
जिसे ये कहा जा सके कि इस तहजीब में किसी राजा या बादशाह की हुकूमत रही हो। अभी तक जो सबूत मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि इन लोगों के बीच कोई हुकूमत करने वाला या पावरफुल अथॉरिटी नहीं रही होगी। इन लोगों का मुआशरा बहुत ही शांत रहा होगा। सभी को बराबर हक मिलते होंगे। वैसे ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इतनी सिस्टमैटिक सोसाइटी बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के कैसे वजूद में रही होगी। नंबर 9, खुदाई के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले औजार और हथियार ना के बराबर मिले हैं। जंग होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग अमन पसंद लोग होंगे। इन लोगों को अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कभी किसी फौज की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नंबर 10, पहले ये माना जाता था कि सिंधुवादी तहजीब 5500 साल पुरानी तहजीब थी, लेकिन कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 8000 साल पुरानी तहजीब थी। ये नई डिस्कवरी 25 मई 2016 को मशहूर मैगजीन नेचर में शाया हुई थी। इस नई दरियाफ्त ने दुनिया को ये बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन न सिर्फ इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तहजीब से भी पुरानी तहजीब थी, बल्कि ये हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से भी कदीम तहजीब थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।